गुड। ग्रेट। अरे वाह, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। यस। वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे अगेन। पिछली बार हम सांख्य योग में आगे बढ़े थे और जहां हमने छोड़ा था वो ये श्लोक था कि ये हमारा एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल मंत्र है, जिस तरह से हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं। तो तीन चार तरह के बहुत ही लोगों को जो डाउट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आसक्ति कैसे छोड़ें, इंद्रियों पर काबू कैसे पाएं, स्थित प्रज्ञ कैसे होएं, कर्म में निष्काम भावना कैसे लाएं। एंड मेनी टाइम्स पीपल से कि तो इम्पॉसिबल है, जब तक हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारी आसक्तियां बनी रहेंगी, हमारी इंद्रियां हमें वश में करती रहेंगी, हमको निष्काम कर्म की भावना आ ही नहीं सकती क्योंकि हम किसी ना किसी लक्ष्य को रख के ही कर्म कर रहे होते हैं। और स्थित प्रज्ञ कैसे हो जाए, फैक्ट सर्दी गर्मी तो सबको लगती ही लगती है। तो ये अभी भी बहुत, कई बार भी आप गीता पढ़ लेंगे उसके बाद भी धारण करने जब चलेंगे तो ये कुछ एक चीजें वाकई डिफिकल्ट हो सकती है, डिपेंड करता है आप जर्नी में कहाँ पर हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये कुछ एक नगेट्स मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस ही किया था, जो लास्ट टाइम मैंने शेयर भी किया कि इस नगेट को आप जैसे ही ध्यान रखते हो, या जो पहले वाला नगेट था, नास्तो विदिते भावे ना भाव विदिते सत, तो कुछ चीजें अगर आप इतना इंटरनलाइज कर लो तो वो आपको झूठ बोलने दे ही नहीं सकती। आपको जितनी बड़ी टेम्पटेशन हो, आप किसी जगह गए हो, किसी इवेंट में गए हो और कोई बोले भाई अब आपको निकलना है, और आपको लगे मैं बोलूंगा निकलना है तो जो होस्ट है बुरा मान जाएगा, तो ऐसे में मैं कुछ ऐसे बोलता हूँ, नहीं नहीं कुछ काम है, नहीं ये तो कोई बीमार है, या जो कुछ भी, वो हमारा रिफ्लेक्स होता है। लेकिन जब आपने वो धारण कर लिया, ना सतो विदिते भावे ना भावो विदिते सत, अगर आप उसके जो उसका मर्म है आपने उसे इंजेस्ट कर लिया है, तो आप चाह के भी झूठ बोल ही नहीं सकते हो। आपको डर ही नहीं है, आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैंने सच बोला तो या तो उसे बुरा लगेगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या वो मेरे को किसी तरह से, जो मेरा उससे रिलेशनशिप है अगर ऑफिशियल है तो कल को ऑफिस में बदला उतारेगा। आपको वो भय, आपको वो जो बंदिशें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो ये वाला नगेट भी है, जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छुपाए, अगर आपने इसको मन में उतार लिया तो जैसे ही आपको, अब हम ये नहीं कह रहे कि सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, वातावरण है और हम जैसी हमारी प्रकृति है, जैसा हमारा शरीर है, तो गर्मी तो लगेगी या ठंड तो लगेगी। लेकिन ये बात हो रही है वो ठंड और गर्मी जो है आपको दुखी करके नहीं जाएगी, आप उससे दुखी नहीं होंगे कि आप हाहाकार में नहीं जाएंगे अरे राम कितनी गर्मी है या अरे कितनी सर्दी है। आपका चित्त शांत होगा, आप कहेंगे गर्मी है, मौसम है, गर्म जगह रहते हैं, ये तो गर्मी का मौसम है, आएगा निकल जाएगा, इसमें क्या, इसमें ज्यादा चिंता करने वाली, ज्यादा पीड़ित होने वाली, हाहाकार मचाने वाली क्या बात है। या ठंड है तो ठंड है, हाँ, तो ठंड का जो इलाज कर सकते हैं वो हम करेंगे, उसके आगे उस ठंड को अपने मौके पे वो आएगी, अपने मौके पे जाएगी। तो जैसे ही आपको कुछ लोभ कुछ क्रोध, जैसे लोगों में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उस रिफ्लेक्स एक्शन को रोकने के लिए ये श्लोक जो है बहुत काम आता है। आप बोले कि जैसे हम यज्ञ भी करते हैं तो बोलते हैं इदम इंद्राय नमः इदम नमम, ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए है ही नहीं। तो इसी तरह ये सुख दुख जो है मेरे लिए है ही नहीं। अगर बहुत अच्छी सीनरी है, देख के आप खुश हो सकते हैं, एक सुख की अनुभूति कर सकते हैं, बट उसके साथ अटैच नहीं होना कि ये दृश्य हमेशा रहे या मुझे ये दृश्य देखने दोबारा आना है, या अगर कोई ऐसा ही विपरीत अनुभव है तो उससे विचलित नहीं होना। और फिर अगला था कि केवल भोग त्याग से ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, जब तक आसक्ति ना त्यागे मोक्ष नहीं मिल पाता। तो जब तक आपके मन में वो आसक्ति का भाव है, जब तक आपको लगता है कि आप किसी न किसी फल से बंधे हुए हैं, किसी न किसी विषय से बंधे हुए हैं, तब तक आप लिबरेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। आसक्ति वश रहे इंद्रियां मन बलात् हर लेती, कर्म निष्काम की राह में कौनते बाधा पैदा करती। कि अगर इंद्रियां आपके आसक्ति के अधीन हो जाती हैं, जो ज्ञान इंद्रिय होनी चाहिए थी, कर्म इंद्रिय होनी चाहिए थी, जिसका आपको संज्ञान लेना चाहिए, उसके बजाय आप उस विषय से बंध गए। जो आपको कर्म करना चाहिए था, आपका ध्यान कर्म से हट के फल की तरफ चला गया, तो आप स्थित प्रज्ञ की ओर नहीं जा सकते। और इसके लिए आपको आसक्ति त्याग के अपनी इंद्रियों को फ्री करना होता है, ताकि वो आपके मन को, मन में जो इच्छाएं पैदा करती हैं वो ना पैदा करें। और निष्काम कर्म की राह में सबसे बड़ी बाधा आसक्ति ही होती है।
इंद्रियों को वश में करना है परम आवश्यक, तभी ब्रह्म को प्राप्त होता सही अर्थ में साधक। तो इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। और ये अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट है, ये बिल्कुल रूट है हर चीज का जो गीता में लिखा गया है, उसका एक कोर है, न्यूक्लियस है। इच्छा जन्म दे आसक्ति को और जगाए कामना, पूर्ण न होवे कामना तो क्रोध से होता सामना। क्रोध जनता अंध हमको हम ब्रह्म फैलाए, ब्रह्म नष्ट करे जो बुद्धि जीव पतन हो जाए। तो ये बहुत ही इटर्नल ट्रुथ वाली बात कही गई है। ध्याय तो विषयानुपसम संगस्त से पूछ उपजायते, संगस्त संजायते काम, काम क्रोधो विझायते। कि जैसे ही आपने इच्छा रखी, विषय से आप बंध गए, उसने एक कामना पैदा कर दी। और जैसे ही वो कामना पैदा हुई और कामना पूरी अगर नहीं हुई, तो आप क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो आप में इच्छा पैदा हुई थी, ये कैसे हो गया, मुझे मान सम्मान नहीं मिला, कैसे हो गया मेरा पैसा लेके चला गया, कैसे हो गया मेरी जगह वो बोल गया। तो जैसे ही हमने अपने आप को किसी चीज से बांध लिया, वैसे ही हमने अपने अंदर एक कामना जागृत कर ली, और कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर हम उसमें क्रोधित होते हैं। क्रोध सबसे बड़ा क्या दुश्मन है मनुष्य का? क्रोध जन्मता अंध अहम को हम ब्रह्म फैलाए। जैसे ही क्रोध आ जाता है आपके मन में, वो एक भ्रम फैला देता है आपके अहम में, अहंकार पैदा कर देता है कि ये आपकी कामना थी, ये तो पूरी होनी ही थी, कैसे नहीं हुई। और जब ये भ्रम फैल जाता है, तो भ्रम नष्ट करे जो बुद्धि जीव पतन हो जाए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशातम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। कि जैसे ही आपने क्रोध को होने दिया, वो आपको सम्मोहित कर लेता है, आपके मन के ऊपर एक भ्रम पैदा कर देता है। और जैसे ये भ्रम हुआ तो वो इल्यूजन बन जाता है, आप उस इल्यूजन को ही सच समझने लगते हैं, आपको कुछ और दिखाई देता ही नहीं। किंतु जिसके वश में रहते क्रोध अहम और भ्रम, चित्त प्रसन्न रहता उसका वह पाए निश्चल भ्रम। जिसने अपने मन में क्रोध अहम और भ्रम को वश में कर लिया, और उसमें वश में करने का एक ही तरह होती एक ही तरीका है, वो है कामना ना जागृत होने दी। और कामना ना जागृत होने का एक ही तरीका होता है कि इच्छा से जो आसक्ति पैदा हुई है वो ना पैदा होने दें, और उसके लिए आवश्यक है इच्छा ही ना करें। तो इच्छा जो चीज होती है, इच्छा एक एक तरह से आप किसी फल से बंध जाते, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे पुत्र मेरे परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही हम इच्छा व्यक्त करते हैं, हम उस चीज की पूर्ति की फिर कामना करने लगते हैं। और इसके ठीक विपरीत, प्रसन्न चित्त रहे जो मानव, दुख का रहे अभाव, स्वयं हरि की मूरत है वो, स्वयं हरि की छाव। तो जो प्रसन्न चित्त रहता है, जिसे हम लोग आपस में बात भी करते हैं, जब हम हर संडे जुड़ते हैं तो हम कहते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो ज्यादातर हम लोग ऐसे बोलते हैं मजे में, बिल्कुल बहुत अच्छा, ब्लेसेड, बहुत बढ़िया है। तो ये एक स्टेट होती है प्रसन्न चित्त रहने वाली। तो यह प्रश्न नहीं होता क्या आपको प्रसन्न कर सकता है, व्हाट विल मेक यू हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो यदि आपका चित्त प्रसन्न है, तो दुख का अभाव ही रहेगा, आपको किसी अभाव की फीलिंग होगी ही नहीं। क्योंकि आप जब हैप्पीनेस में हैं, ब्लिस में हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे मेरे पास क्या नहीं है, क्या है, जो है बहुत अच्छा है। जीते जो ना निज इच्छा को, रखे कैसे स्वभाव, इच्छा बैठी मन के द्वारे, बैठा घेरे तनाव। और ये हम रोज देखते हैं, जो हमारे स्ट्रेस का कारण होता है इतने लोगों का, चाहे वो स्ट्रेस एट वर्क हो, चाहे स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स हो, वो या स्ट्रेस है अबाउट फ्यूचर, वो इसी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं। और जैसे ही मन के द्वार के आगे इच्छा आके बैठ गई, इच्छा के पीछे पीछे क्या चल के आता है? तनाव चल के आ जाता है। पवन जो बह ले जाती है, बीच समंदर नाव, एक ही इच्छा खेल जाती को बुद्धि के दांव। और जिस तरह से समंदर के बीच में एक नाव होती है, हवा का जोर से झोंका लगा, वो नाव समंदर में कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो एक छोटी सी इच्छा काफी होती है मन को भ्रमित करने के लिए। हम सोचे कि नहीं, ये तुम्हारी छोटी छोटी इच्छा है, हम कोई बड़ी चीज थोड़ी मांग रहे हैं। अब ये थोड़ी मांग रहे हैं कि अंबानी मुझे अपने हेलीकॉप्टर में ले जाए, मैं तो सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि उसको मुझे अपने खाने पर बुलाना चाहिए था, भूलना नहीं चाहिए था। चाहे वो कितनी ही छोटी इच्छा हो, वो अपने इर्द गिर्द ऐसा जाल फेंक देगी कि फिर आपके
मन भ्रमित होके कुबुद्धि पैदा हो जाएगी उसमें। जो अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का परित्याग करे, स्थिर प्रज्ञ कहलाए माधव और ब्रह्म को प्राप्त करे। जैसे ही आपने अपनी इच्छाओं को वश में किया है, आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो गई हैं, अब वो आपके कहने पे काम करती हैं, आप उनके कहने पे काम नहीं करते हो, तो आप स्थिर प्रज्ञ की ओर अपना आपको उस तरफ ले जाते हो, आप स्थिर प्रज्ञ बनते हो। और ब्रह्म तो हम आगे जाके देखेंगे भक्ति योग में ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, अभी उस पर डिबेट नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड नगेट्स हैं। लेकिन ब्रह्म का मतलब वही है कि जो हमारे इर्द गिर्द है, जिससे हम बंधे हुए हैं, जो कि सत्य है, उस सत्य से हम अपने आप को क्लोजर महसूस करते हैं जब हम उस सत्य के आसपास जो असत्य है उससे अपने आप को नहीं बांधते हैं। और इच्छाएं जो हैं हमको कहीं ना कहीं उस सत्य के आसपास जो उसका जामा पहना हुआ है उससे बांधने का काम करती हैं इंद्रियां। माने जिसको जगत अंधेरा, योगी देखे सवेरा, सुख जो सारे जग को भाए, योगी का दुख घेरा। तो ये एक और टूल है कि हम इच्छाओं से बंध रहे हैं, हम अपने किसी विषय से बंध रहे हैं, या हम भ्रम की तरफ स्थिर प्रज्ञ हो रहे हैं। जिसको सारे जगत में अंधेरा नजर आता है, योगी को उसमें सवेरा नजर आता है। कैसे नजर आता है? लोग बोलते हैं ये बड़ी बोरिंग सिचुएशन है, यहाँ तो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो घास फूस खिला रहा है। तो जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से बंधा हुआ है उसको सात्विक में अंधेरा नजर आता है, क्योंकि सात्विक में उसको कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। योगी को सत्व गुण में ही प्रकाश दिखाई देता है। और सुख जो सारे जग को भाए, योगी का दुख घेरा। और जो सुख सारे जग को भाता है, जो आमाद प्रमोद की चीजें होती हैं कि इसमें बड़ा आराम है, इसमें बड़ा सुख है, ये बड़ा मखमली है, ये बहुत मसालेदार है, योगी दूर से पहचान जाता है कि भैया ये सब दुख का कारण है, इनसे दूर ही रहो। नदियां कितनी व्याकुल हो सागर में करे विश्राम, सिद्ध प्रज्ञ मन प्रांगण करती सब इच्छाएं निदान। तो जब भी नदियां बहती हैं, अल्टीमेटली सागर में कोई नदी का प्रवाह नहीं रहता, कोई नदी नदी नहीं रह जाती है, कोई उसकी धारा नहीं रह जाती है। तो इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अगर आपका मन है तो सारी इच्छाएं उसमें जाके सेटल हो जाती हैं। फिर स्थित प्रज्ञ में कोई इच्छा इधर उधर हिचकोले नहीं मारेगी, कोई आपको किसी बंधन में नहीं बांधेगी, कोई आपके मन में भ्रम पैदा नहीं करेगी। हे अर्जुन, जो त्याग कामना ममता व अहंकार, वही शांति प्राप्त करे, खोले मोक्ष का द्वार। ब्रह्म प्राप्त मनुष्य की पार्थ यही एक पहचान, सुख से ना सूखा ना दुख से गीला, रहे भोग अनजान। तो रहता इस संसार में ही है स्थित प्रज्ञ मनुष्य, और जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ना वो सुख से सूखा होता है ना दुख से गीला होता है। ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को यह सुख नहीं मिला, मैं तो सूख रहा हूं, या ये दुख मुझसे चिपक गया और मैं तो इसमें दुख ने मेरे को भिगो दिया बुरी तरह। तो वह अपना कर्म करते हुए सुख और दुख से अनजान ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये स्थित प्रज्ञ प्राणी का योग था, सांख्य योग था। जैसे हमने बोला सांख्य योग के अगर हम शुरुआत करें तो हमने सांख्य योग की परिभाषा बताई थी कि पुरुष, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार और सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सारा फ्रेमवर्क है सांख्य योग का। अगर इस सांख्य योग में इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम अगर सतगुण से कम बंधते हैं, रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा बंधते हैं, तो हम अपनी आसक्तियों पर उतना काबू नहीं पा सकते हैं। यदि हम अपनी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और अपनी पुरुष की नहीं सुनते हैं, तो फिर हम अपनी आसक्तियों में लीन हो जाते हैं। और यदि हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार को चैनलाइज नहीं करते हैं, तो फिर हम विषेंद्र से बनने लगते हैं। ये है सांख्यों का सारा सार। और आगे जाके अब हम कर्म योग में पदार्पण करेंगे, लेकिन बिफोर वी एंटर कर्म योग, जो सांख्य योग से जुड़े हुए की नगेट्स थे वो हमने कई बार इनको रिट्रेट किया है। और हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि इन 5 नगेट्स को, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको संस्कृत में याद होने चाहिए, आपको ये नगेट्स पता होने चाहिए कि असत्य, कुछ भी असत्य हो, वाणी का असत्य हो, चरित्र का असत्य हो, कर्म का असत्य हो, असत्य का कभी भी विद्यता नहीं रहती है, और सत्य को आप छुपा नहीं सकते हैं। तो ये हमें गांठ बांध लेनी चाहिए बात, कि हम लाख जो हमने कर्म किए हों, जो हमारी भावनाएं रही हों, जो हमारा चरित्र हो, या जो हमारे विचार हों,
हम लाख उनको पर्दा डालने की कोशिश करें किसी ना किसी आसक्ति के चलते, कि इसमें हमारा नाम होगा या इसमें हमारा नाम नहीं होगा, इसमें धन मिलेगा, इसमें धन नहीं मिलेगा, इसमें संबंध बनेंगे, इसमें संबंध बिगड़ेंगे। जो भी हमारा भय, लोभ या हमारी व्यवस्था हो, अगर हम याद रखें कि सत्य जो है अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट इस जन्म में आपने क्या किया, वो सत्य आपके साथ जन्मों जन्मों तक चलने वाला है। तो अगर हम सत्य का साथ रहते हैं तो हम अपने साथ हम सत्य का प्रकाश ले जाएंगे, जो अगले जन्म में, अगले एग्जिस्टेंसेस में, जैसी भी एग्जिस्टेंस हो, हमको हेल्प करेगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस और बेटर बनाएगा। और जितना हम किसी भी प्रकार के असत्य के साथ अपने आप को बांधते हैं, और सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये हमको अच्छे से पता होता है, और कई बार अज्ञानी को नहीं पता होता, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके तो पता हो ही जाता है कि शरीर मिथ्या है, आत्म जो है वो सत्य है। जब तक नहीं पता हम शरीर को पैम्पर कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगर पता चल गया है तब तो हमें बिल्कुल शरीर की ओर, ये नहीं कि शरीर को हेल्दी नहीं रखना, बट शरीर के बंधन में नहीं बंधना, शरीर को सिर्फ एक यंत्र समझ के उससे कर्म करना है। और इसी प्रकार अपने आत्म को हमें अजर अमर समझना है। हमारा आत्म कभी ना पैदा हुआ था ना मरेगा, हम उस आत्म में क्या घोलते जा रहे हैं, सत्व रजस या तमस, वो डिपेंड करेगा कि वो आत्म कैसी प्रकृति लेगा, कैसी काया लेगा। अगर आप विषैली बस जो बोलेंगे, विषैला चरित्र रखेंगे, तो आप विष धरे हुए सांप ही बनेंगे, एक नहीं तो 4 योनियों बाद। आपको हर हर योनि में मौका मिलेगा अपने आप को सुधारने का, लेकिन अगर आप नहीं करते तभी तो आप जाके सांप बनते हैं ना। और अगर आप कुछ सात्विक कर्म करते हैं तभी आप जाके मनुष्य योनि में, और मनुष्य में भी अपनी योनि में और उच्च योनि में जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसी प्रकार कर्म पे तो अधिकार हम समझ सकते हैं, फल पे कभी अधिकार ना समझे कि मैंने ये कर्म किया था, अब रिजल्ट ये निकलना चाहिए। कर्म किया था, आगे हम सीखेंगे अध्याय 4 में बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कर्म, अकर्म और विकर्म का। वो अकर्म में से दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि कौन सा कर्म जो है हमें कर्म बंधन से बांधता है और कौन सा हमें मुक्त कर देता है। और स्थिर प्रज्ञ के लिए जैसे ही हमें वो सेंसेशन लगे कि ये टेम्पटेशन आ रही है मेरे पास चल के, वैसे ही हमें अपने कछुए के तरह अपने हाथ पैरों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को अंदर सिकोड़ लेना है। नहीं नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं। एंड फाइनली इस बात का ध्यान रखें, इच्छा इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, नॉट इन दिस लाइफ, अक्रॉस लाइफ एंड अक्रॉस एग्जिस्टेंसेस। जितनी हम इच्छाएं पालेंगे उतनी हमारी कामनाएं उद्धृत होंगी, जितनी कामनाएं बढ़ेंगी वो पूर्ण हो गई तो हम ये समझेंगे कि हम तो भगवान हो गए, हमें तो हमारी कामनाएं पूरी करनी आती हैं। और नहीं हुई तो हम उसे कंट्रोल करना चाहेंगे, और फिर हम राजसिक और तामसिक बन जाएंगे। और हम आगे जाके देखेंगे कि जो लोग बहुत वर्कोहलिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर्म कर रहे हैं और फल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर्म फल के लिए कर रहे हो और आपको पता है कि इतना कर्म करने पे इतना साधन बनता है, डबल साधन के लिए डबल कर्म करना चाहिए, तो भी आप राजसिक कर्म कर रहे हो, वो भी एक कामना के अंतर्गत कर रहे हो। और जब वो नहीं पूर्ण होगी तो कहीं ना कहीं वो विकार पैदा करेगी, क्रोध पैदा करेगी, अहम पैदा करेगी। और जैसे ही आपका क्रोध होगा वैसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो यहाँ आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और आज मैं कोशिश करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि लोग, अभी हमारे पास पूरा ये टाइम है, जिस तरह के डाउट्स हो कर्म को लेकर, सांख्यों को लेकर, उसकी चर्चा करें। और जो लोग अभी तक नहीं बोल पाए हैं, वो अगर कुछ बोलना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 in the next session. Today we would like to devote most time in discussion on whatever we have discussed so far. Yes, Aditya. भाई आज का जो पोर्शन था इसमें बड़ा एक द्विधा, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है मुझे। इसको जरा आप क्लियर करें पारे पहले। एक तो हमने ये देखा कि इंद्रियों से इच्छा पैदा होती है, वो तो समझ में आया, लेकिन इच्छा के बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब इच्छा और संकल्प में फर्क क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और वो अगर आप ये कहें कि हाँ कि धर्म के मार्ग में चलें तो वो भी तो एक इच्छा है। तो इसमें हम अंतर कैसे करें? हाँ, तो मैं पहले मौका देना चाहूंगा, और बाकी लोग अगर किस तरह से समझाना चाहे, कैसे समझते हैं, बिफोर आई पुट माय पर्सपेक्टिव।
देखते हैं हाउ वेल वी ऑल रिलेट टू इच्छा वर्सेस संकल्प। दिनेश जी क्या कह रहे हैं? Actually, I don't think it's the senses which create the desire. The senses, when they only expose what are the things around you. But when I think two things cause the desire. One is when you see somebody else having it, and the second is, of course, there could be basic itcha in the sense you're hungry, will want to eat something, but the desire to eat X, Y, Z usually comes when you're exposed to a comparison. The comparison usually comes when you see somebody else whom you consider your level. Like if you see a king eating, say, something, you're not going to look at it and say, "Mujhe khana hai." But if you see somebody whom you feel is your level and he is getting something which you think you're not getting, that's where the desire becomes, and that's where the issue of actually it also becomes a negativity in a way, because you're asked, not you don't want it because you want it because others have it. So, in fact, I've just written that for myself only, that the basic thing is don't compare. And looking at something nice is not the problem. Comparing with others is the problem. That's what I actually feel. संध्या जी कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इच्छा और संकल्प, इच्छा में हमारी तामसिक प्रवृत्ति सामने आती है और संकल्प जो है वो आप हमारा सात्विक प्रवृत्ति के साथ जुड़ता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, आप बताइए। तो इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले जब नववर्ष संदेश दिया था, एवरीबडी इज वेरी फेमिलियर विद टिपिकल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जिसे हम नववर्ष के संकल्प बोलते हैं। तो उसमें भी गीता का एक श्लोक जो आगे आएगा, कृष्ण ने जब गीता में बोला तो उन्होंने संकल्पों के अगेंस्ट भी बोला है कि संकल्प भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि संकल्प भी कहीं ना कहीं, जैसे आदित्य कह रहे हैं, बिल्कुल उस एट द कोर उसमें भी कोई ना कोई इच्छा दबी रहती है। मैंने अगर ये संकल्प उठाया है कि मैं ऐसा करूं, तो मेरा वह कर्म करने की भी इच्छा है। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो रहती है, लेकिन इच्छा में फर्क होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इंद्रियां जो होती हैं वो आपका मन हर लेती कि जैसे अपने इच्छा पैदा करी है, इच्छा से आसक्ति होती है, तो यहाँ इच्छा का अर्थ है जब आप अपने ही किसी, अपने शरीर को, अपने जीव को कुछ देने के ख्याल से आप इच्छा पैदा करते हैं, वहां बात उस इच्छा की हो रही है कि आपने कहा मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, उससे मुझे ये मिलेगा। जहां आप अपने आप को किसी कर्म के फल से बांध लेते हैं, वो इच्छा जो है आपको आपके धर्म से मोड़ती है, क्योंकि आप पहले ही आप किसी ऐसे बंधन में बंध गए जिसमें आपको कुछ चाहिए, फ्यूचर में कुछ चाहिए आपको। तो जैसे ही आपने किसी रिजल्ट से अपने आप को बांधा और फिर रिजल्ट को देख के आप काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट बट बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर मेंट टू डू, वो आपका उत्तरदायित्व है, वो आपकी प्रकृति है, और वो उस प्रकृति में आपका त्याग है। बात सिर्फ प्रकृति की नहीं होती, बात त्याग की भी होती है। अभी हम आगे बात करेंगे अगले अध्याय में ही यज्ञ की। तो चाहे वो हम यज्ञ की बात करें, चाहे हम समर्पण की बात करें, जब कर्म के साथ त्याग जुड़ जाता है तब वह अकर्म बन जाता है। अध्याय 4 में इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो जब हम कोई कर्म करते हैं जिसमें हमारे मन में इच्छा ही नहीं है, और ये हम आई विल लीव दिस डिस्कशन फॉर लेटर, अदरवाइज आई विल जंप द गन फॉर अध्याय 4, लेकिन एडी यू हैव बीन थ्रू इट इन द लास्ट सेशन। अगर कर्म में त्याग की भावना नहीं है तो वह निष्काम कर्म नहीं है, और वहां इच्छा स्टार्ट्स अपीयरिंग, और फिर वो इच्छा जो है कामना में कब कन्वर्ट हो जाती है आपको पता नहीं चलता, और वो कामना पूरी नहीं होती तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जहां तक दिनेश जी ने कंपैरिजन की बात करी, कंपैरिजन भी 2 तरह का होता है। एक कंपैरिजन में आप अपने आप को हीन समझ रहे हैं, सो यू आर एब्सोल्यूट राइट। किसी से कंपेयर करके अपने आप को हीन समझोगे तो फिर यू विल वर्क टुवर्ड्स जो आपके पास नहीं है, हीनता का अनुभव जो हो रहा है, और दूसरे के पास जो है। लेकिन उल्टा किसी को कंपेयर करके आप इंस्पायर भी हो सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ उसका नहीं होता कि उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है। कंपैरिजन ये भी होता है, वाह वो कितना तेजस्वी है, वो कितना सुखी है, वो कितना
मतलब ब्लिस में है और देखो मैं कैसे बंधा हुआ हूँ। तो कंपैरिजन भी एक तरह का संज्ञान है, आपकी ज्ञानेंद्रियों का काम करता है कंपैरिजन, कि दूसरे आदमी किस तरह से रह रहे हैं और आपने जैसे उसकी ज्ञान की प्राप्ति करी, आपने ऐसा क्या सुन लिया, आपने ऐसा क्या देख लिया, आपने ऐसा क्या महसूस कर लिया, जिसकी वजह से आपको वो ज्ञान हुआ कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। और फिर वो बात आती है कि आप उसमें पकड़ क्या रहे हैं। अगर आप उसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस पकड़ रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, यू आर एलिवेटिंग योरसेल्फ टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बट अगर आप उसमें जड़ता पकड़ रहे हैं, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, उसके पास मेरे से बड़ा घर है, उसके पास मेरे से कीमती कपड़े और ज्वेलरी है, तो आप राजस और तमस में बांध रहे हैं अपने आप को। वो ऑब्वियसली हम आगे समझेंगे, वो विकर्म का काम होगा। Avinash, how would you differentiate between vision and desire? So That means I have a vision. I see something around me. I see, say, for example, I may see सॉरी दिनेश जी, that थोड़ा सा the कैमरा healthcare. ऊपर करेंगे, वी आर ओनली एबल टू सी लोअर पार्ट। Sorry. Much I better. see that the healthcare standard of, say, X percentage of the population is very low and I want to improve it. Now, so there is a vision, let's try to improve it. Now, how does this vision, the vision is obviously part of a desire to improve it. So there is a desire involved in that. And how do you, how does this desire differ from a desire? I mean, if all desire is bad, then this will also become negative. But if the desire also varies according to what the end object you're looking for, then that's what changes it. It's not that the desire should not be there, but the question is the desire for a higher purpose or for a personal advantage? You are spot on, and you kind of answered your question. If the desire has any iota, any trace of a wish for self, then it is a desire and it will lead to some level of resentment or some trapping. But अगर उस डिजायर में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं, ये नहीं कि मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा नाम भी नहीं होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं तो चाहता हूं हेल्थ केयर बेटर हो, तो चाहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उस चाहने में मैंने अपना अहम जरा सा भी घोल दिया, जिसे अहंकार बोलते हैं, तो अगर उसमें मैंने अपने अहम का कारण जरा सा भी बन गया, किसी भी इच्छा में, किसी, उसको हम भाव बोल सकते हैं, इच्छा बहुत ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है जब उसमें अहम अच्छे से घुस जाता है। तो अगर हमारी थॉट्स में हम हैं ही नहीं कहीं पे भी, तो उसमें आप बिल्कुल भ्रम की तरफ जा रहे हो, उसमें कोई जिसे हम ओम तत्व से भी डिस्कवर करेंगे, वो बहुत प्योरिटी है, वो सेल्फ एश्योरेंस है। लेकिन अगर किसी भी भाव में आपने अहम घोल दिया, इसमें मेरा ये होना चाहिए, इसमें मैं ये करूंगा, या इसमें मैंने ये किया है, तो इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ डिजायर। एंड फिर हम देखेंगे आगे अध्याय 17 में, टुवर्ड्स द एंड अध्याय 14 में पढ़ेंगे, यज्ञ तप दान है। तो दान भी कई तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो चाहे आप दान ही कर रहे हो, और दान में यज्ञ को भी हम दान बोलते हैं क्योंकि आपने अपने भाव और कर्मों की आहुति दी है, उस यज्ञ तप दान में भी अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा हुआ है तो वह राजसिक है, और अगर अपने को उसमें कंज्यूम कर दिया तो वह तामसिक है। तो तामसिक, हाँ, हम आगे बात करेंगे तामसिक कब वो चीज। No, I mean, if I consider, if my desires get consumed within that, No, if I then get why is it tamasic? when I get Yeah. You mean if my thought process gets consumed within it? when my aham gets consumed, मतलब मेरा जो इंद्रियां थी वो सात्विक होनी चाहिए थी, बाद में राजसिक बनती हैं और बाद में वो तामसिक हो जाती हैं, क्योंकि वो मेरे को ही कंज्यूम कर लेती हैं, वो मेरे को ही एनिहिलेट कर लेती हैं। तो मेरे में जो था सोचने की शक्ति, वो भी खत्म हो जाती है। Yeah, but the difficult part is that only, that how to, whenever you do work, obviously it is being done by you. When you do the work, even if you're, I mean, you see, the recognition will come, you will get affected. Recognition doesn't come, it's fine for till the recognition doesn't come. When the recognition doesn't come, the work would also probably not have been reached, would not have reached to that level also.
So the point is, it's very unlikely that you will reach that stage where all the work is done and is not recognized, which is fine. If that can happen, and then you may not get affected by these factors. But the chances are that if the work gets recognized, which you need for the success of that activity, actually, in a way. I mean, if the people don't recognize the facility is available, they are not going to come to the facility. They don't come to the facility, it won't be utilized. No, so I'll If take it's a not pause. utilized, No, I'll take a pause here. There's a difference between, again, recognition and awareness. Work getting recognized, as I'm hearing, I'm assuming that tenor is somewhere getting credit for the work being done. That is what I understand by recognition. If you believe work has to be recognized, that means some credit has to come to me that this work was No. done. You see, let's say for a moment that this thing is, okay, let me do the work. I want the work done. Now, when you do that work, yes, you're right that there will be a little thing that I hope it will be recognized too, that we achieved something out of this. But even if you're not looking for that, part of the problem is that mostly, in the kind of society which you live in, where social, recognition is what causes the work also to start increasing. In today's world, you can't get, my patients don't come because they don't know something exists. No. So now that's what I'm saying. So knowing something and recognition is two different elements. People will get to know because they also have senses. They also have Gyanendriya. When they get to know that at an individual, see, the difference is only the degree. At an individual level, they will get to know that this work is happening. And they will obviously recognize that this is the group of people who are doing the work. Now, all you can say is, okay, don't let it blow up your head. Yep. But it can't be that it won't touch you at all. No, but that's where I'm coming to. And as you get deeper into more adhyayas, you will realize it is very much possible. And I will give you a homework, list down 10 things, and then put them into various degrees on a scale 1 to 10, where you will identify one such activity which will not matter anybody is recognized or not, and you will still do it. And the whole idea is to increase the number of such activities. So I'll, Eddie, if you can make a small point, and then I'd like to have people who have not yet spoken to contribute. So you can complete your thought. For which I just want to add something to what Dinesh said. The difference is only that do I get the recognition that I have done it, or does the work get recognition that yes, something has been done? And when the work gets recognition, then people come, join, contribute. But if I'm doing it for my recognition that I have done it and my name should be first, that is the difference. वो सेल्फ को वहां से हटा दे दें अगर, वर्क तो होता है, बड़े बड़े काम होते हैं, इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड, बस उसमें डिजायर जो है, उसका पर्पस उस सेल्फ नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। और पर्पस वो भी नहीं हो चाहिए कि वर्क हैज टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, वो भी एक इच्छा है। वर्क आल्सो नीड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, आप काम करो। वर्क रिकॉग्निशन जो नहीं होगा, वो लोगों को उसमें वैल्यू नजर आएगी, वर्क रिकॉग्नाइज होगा ही होगा। शाहरुख खान एक्ट करता है, रिकॉग्नाइज आता है ना, दूसरे को नहीं आता वो नहीं है। तो दोनों अपना काम कर रहे हैं। आपका काम और निखरेगा जब आप फल की चिंता ना छोड़ के सिर्फ काम पे ही फोकस करोगे और काम के लिए ही काम करोगे। So we'll take a pause from the current thought. We can come back to it. Would like to ask others who may want to share their thoughts if they have a query or whatever, so that we can all benefit from each other's thought processes. Banti, Vanshi, Meenakshi जी तो आज सर्जरी हुई है। Avinash, what I'll be saying is just my kind of personal thought. I don't think it'll add to the discussion here. It's just that one has to evolve to that state, because one has been hearing this all our lives, and
it just seems the absolute right thing to do. But when the occasion comes, you might be able to, do this to some extent, but then at some point, your ego will invariably enter, and so yeah, I mean, that is the challenge. I think the logic in this seems very clear. It's about the practical aspect, and I guess that's the evolution we all have to try for. You are absolutely right. It's a journey. We are all at different starting points. And as I think Dr. Dinesh only said sometime back, it's a snake and ladder. So Gyan is that ladder. And these sessions are nothing but that Gyan only. The more you hear, the more you interact and engage with the truth side of it, you will soon discover your ladder, which will take you closer to 100. But before 199, there will be a snake. So you have to always be watchful of the snakes. They can pull you down even at 99. Yeah, very true. Himlata ji, Varna ji, any thoughts? Supriya, Padmini. Padmini has just joined. I think she's connecting to audio. Yeah, she just told me she was having some problem. Okay. And we were discussing desires, I guess. Then the problem starts with Was this Himlata ji speaking? yes, yes. Your audio was not clear to me. I don't know if others could hear. Yeah, some internet problem. That's why I keep my video also off. I was just saying that as long as the desires are selfless, there is no problem. When some selfishness comes, I think some network issues, but the point she's making is absolutely right. It's all about desires. And desire कहीं से भी पैदा हो सकती है. वो दिनेश जी ने बोला किसी दूसरे को देख के डिजायर हो सकती है, अरे वाह उसके पास इतने अच्छे कपड़े मेरे पास क्यों नहीं है. और डिजायर आपकी किसी एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, कितनी खूबसूरत जगह, यहाँ तो दोबारा आना चाहिए, अगली बार मतलब बिजनेस क्लास में आना चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग. तो डिजायर्स का तो समंदर है पूरा. और unfulfilled desires are the main reason for गुस्सा. बिल्कुल बिल्कुल. गुस्सा is a manifestation, it's a symptom कि आपको कितना कंट्रोल आप चाहते हैं करना. क्योंकि गुस्सा वही करता है जिसको वो आउटकम मंजूर नहीं होता. हाउ डेयर इट हैपन विद मी टू मी. तो जहां वो सेंटिमेंट आ जाता है, डिजायर के ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है कि हाउ कम दिस डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड. So Avinash, is striving desire? You know why I'm asking you this? Because you just said that desire to be good is, I mean, you see somebody doing good and you want to be good, that's okay, that's acceptable. But there too is the same thing. It is still, desire is desire. Whether it is for somebody who's saying, you see somebody who's got, say, more, whom you feel is spiritually more advanced than you, and you say, hey, let me try to be there. That too is a desire. As long as it's like I'm asking for it, it's a desire and it's it's positive, not positive. But if it is just a sort of recognition that there is a goal there which is worth looking at, but nothing to do with that person, and that's a very difficult thing to reach, then it's acceptable. So there's a very fine difference between desire and seeing something goal which is acceptable or you want to achieve without wanting to achieve it because the other guy has achieved it. So that, so you want to achieve it, but not because he's achieved it, because it's a goal worth achieving, and know this thing about where he's reaching, but only that you accepted that this much I want to achieve.
and achieve at whatever pace it happens without looking for, hey, I have to have this. When I say I have to have this, it's a desire and it becomes negative. So break it That's down. amazing. The answer Yeah. lies in the second part. When you say a goal worth pursuing, worth to have, break it down. Why is it worth to you? Again, if the breaking down of the worth gives you, there's something in it for you that you are looking for. It is worth because by doing this goal, I will get something, I will get placed something, whatever it is. Again, it's a desire. तो हम ये भी No, बोलते थे so पिछले it is worth achieving because it brings me closer to my objective of unity with Brahm. हाँ, I'm coming to that. So अगर आप बोले मोक्ष प्राप्त करना है, मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए XYZ करूंगा, वो भी डिजायर है, वो भी अनडिजायरेबल है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखना मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। वो आपने 1 सेंटीमीटर जरा सा है, वो भी उसमें आपने अपना घुसा दिया कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, हम घुल गया उसके अंदर। आप काम करते रहिए निष्काम भावना से, मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आपको वो भावना भी नहीं रखनी कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए यूनिटी विद ब्रह्म इज माय गोल। योर गोल, See, it will still come there. It will still come there when I say, okay, let's say I don't look at the ultimate objective, but I am looking to efforts that I need, the path I need to follow to reach there. That too, in a way, if you break it down, it's a smaller desire. That was the ultimate desire, but the smaller desire is what? That I want to behave in this manner. It's still a desire. Why do I want to behave in this manner? Ultimately, even if I say, no, I don't want to behave in this manner because somebody will say I'm good. I want to behave in this manner because this is what I recognize is what I'm here for, to learn. Still, it is a desire. That's a very difficult part to answer. For me, at least. So ultimately, if it is, that is why I am here for. That is not a desire. That is a fact. That's a statement that you are here for something. You have got an awareness. For example, we do several things. And Rajesh ji, I can see your hand up. I'll just finish in 30 seconds. And no problem, sir. No problem. Yeah. Even if you say, this is what is right for me, वो एक अवेयरनेस है जिसको बोलते हैं, बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ ना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के, तभी बुद्ध बोलते हैं। उनको अवेयरनेस आई, मैं इसलिए हूं, अब मुझे ये करना है। तो वो डिजायर नहीं है क्योंकि वो कुछ करना चाह नहीं रहे थे, उनको ये अवेयरनेस हुई कि उनको ये करना है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चॉइसेस करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं, जिसको हमने सबसे पहले बोला, डिस्कवर योर आत्म। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चॉइसेस ली हैं, जो मुझे पता है वो मैं ही ले सकता था क्योंकि मुझे ये रिलेशन था कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। एंड सम ऑफ दोज हु नो मी probably may know what I am talking about. But having said that, when there was a conversation with my family, with my colleagues, I said मेरे को ये फीलिंग है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। तो जहां चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला हो कि उनको ये रेवलेशन हुआ है कि जाओ दुनिया को जाके ये बताओ, ही इज जस्ट फॉलोइंग दैट ऑर्डर फ्रॉम वेयर एवर ही गॉट दैट कमांड। या मेरे को रियलाइजेशन हुआ है कि मैं इसी के लिए हुआ हूं, या आपको एक दिन रियलाइजेशन होता है इस आदमी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बस आपको हुआ है। अगेन, जब तक उसमें आप कोई कारण नहीं ढूंढ रहे हैं ये करने से ये प्राप्त होगा, वहां तक वो डिजायर नहीं है, वो रेवलेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। और ज्ञान भी तो यही कहता है, एक दिन आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, दूसरे दिन पाइथागोरस थ्योरम आके आप उसको यूज करने लगते हैं। तो आपकी डिजायर नहीं है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लेबर कम करें, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो व्हाई वुड यू वांट टू गो अ सर्क्यूटस रूट, व्हाई वुड यू वांट टू वेस्ट 2 more lifetimes when you got that revelation in this lifetime? तो जहां कॉन्शियसनेस की बात आती है कि आई शुड फॉलो हिम बिकॉज दैट इज व्हाट आई शुड डू, वो आप डिजायर लेके नहीं चल रहे, आप अपने आप को पहचान रहे हैं और कह रहे हैं मेरा ये कर्म है। जैसे अर्जुन अगर योद्धा था, सारी जिंदगी उसने ब्राह्मण विद्या तो नहीं पढ़ी ना, शस्त्र चलाना सीखा, ही वॉज बॉर्न टू डू दैट। एंड देन जब वो अपने काम से फिर रहा था, दैट्स वेयर कृष्णा रिमाइंडेड हिम कि भाई तू सबसे पहले लड़ाई कर, वही तेरा धर्म है, बाकी कुछ तेरा धर्म नहीं है। जब ये लड़ाई वो ही धर्म के लिए हो रही है। सो दैट इज वेयर द नुएंस बिटवीन डिजायर। डिजायर मीन्स कुछ ना कुछ आप तो अपने आप को सेंटर में कहीं रखेंगे ही, चाहे मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी। जहां आपने अपने आप को सेंटर में रखा वो डिजायर आ गई, और फिर कामना हो गई, और फिर आप कहेंगे यार इस जन्म में इतना ही को पाया, मेरे को तो इतना वेट लूज करना था, मेरे को इतना मोक्ष के पास जाना था, ओ माय गॉड। फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं यार मरने से पहले मोक्ष प्राप्त करना ही है मुझे।
you are actually going anti moksha. Yes, Rajesh ji. तो जो हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं, डिजायर्स हैं और एंगर है और ये सब है, तो एक्चुअली एवरीथिंग इज जस्ट रिलेटेड टू योर ईगो. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कंट्रोल आवर ईगो. Ego. The more ego we have, the more desire we will have. The more we will, compare ourselves with others. So I The won't more we say will do more all that. ego you have, you more desire के, मैंने बोला बहुत तरीके होते हैं डिजायर पैदा होने के, ईगो बाद में पैदा हो जाती है. जब उस डिजायर के सेंटर में अपने आप को रखता हूं, जैसे बोलते हैं ना, अहम, मन बुद्धि अहंकार. अगर कारण में अहम जुड़ गया है, मैं जुड़ गया हूं किसी कर्म के कारण में, तो अहंकार आ जाता है. दैट इज द ईगो पार्ट ऑफ इट. तो डिजायर पैदा, आप डिजायर के बाद उसको शन भी कर सकते हैं. दैट इज व्हाट स्थित प्रज्ञ डज. सो अवेयरनेस है कि वो तभी होगा अगर आपको ईगो नहीं है. अगर आपको ईगो नहीं है तभी आप बिल्कुल डिजायर को खत्म कर सकोगे ना. नहीं तो आप, अगर आपके पास ईगो है, आप किसी को कह ही नहीं सकते दैट आई एम सॉरी. आप इतना भी नहीं कहोगे. बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर है तो दैट इज द, सो आई थॉट दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्राई एंड कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड. और उस ईगो को दूर करने का एक ही तरीका जो हम भक्ति योग में सीखेंगे. कई लोगों ने मेरे से पूछा कर्म योग समझ में आता है, ज्ञान योग समझ में आता है, भक्ति योग की क्या जरूरत है? आई कैन स्टिल डू ऑल द गुड थिंग्स नोइंग एवरीथिंग फ्रॉम ज्ञान योग एंड डूइंग ऑल द कर्मा. किसके लिए कर रहे हो? जब तक तुम भक्ति भाव नहीं, भक्ति हमें किसी डीटी, किसी गॉड की नहीं करनी. भक्ति मीन्स समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, दैट आई एम नोबडी, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स which is also me. So I cannot differentiate myself from the rest of the existences and say this is me and I am doing this or I am XYZ. तो जब आप अपने I को पूरी तरह उसमें डिसॉल्व कर देते हो, तब आप ब्रह्म को प्राप्त करते हो, बिकॉज यू आर वन विद द यूनिटी. एंड व्हेन यू आर वन द यूनिटी, आपकी अपनी को डिजायर रह ही नहीं जाती फिर. क्योंकि जो डिजायर होती है, डिजायर कह लो, विश कह लो, विजन कह लो, वो आप नहीं हो उसमें. That is evolving with the entire universe. You are part of the universe in unity. So desire and ego definitely go hand in hand. And the moment What I actually wanted to know was what is the day-to-day living? How would you change that? I mean, it's all right to talk about moksha and about all those things, but day-to-day living, you have to, your interaction with people, your interaction with other human beings, how does that should change? We will learn in all of these adhyayas. Kshetragya will give us one tip, Sakar Nirakar will give us one tip, 4th chapter Karma Sannyas Yoga will give us one tip. So, and my intention, sometimes I may not be as articulate, but my intention through all of this conversation is identify those tips which help us become better in daily lives. वो theoretical ज्ञान के लेने की भी गीता ये है, गीता का मतलब ये, और मैंने पढ़ ली and I have attended a course, और अगर मैं कल को क्विज रखूंगा तो मेरे 80 नंबर आ गए. It is not that. The whole idea is मैंने गीता पढ़ी, गीता में ये लिखा है, और इसको मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट करके, जैसे मैंने पहली बार बोला I have learned to float, अब मैं I can swim, अब मैं डूब नहीं सकता. तो वो टिप्स हम आपको सिखाएंगे कैसे आप डूबेंगे नहीं. एक टिप अभी सिखाई स्थित प्रज्ञ होने की. सुनने में अगेन लगेगा, छोटे बच्चे को बोलो ये फ्लोटर है स्थित प्रज्ञ होने का, फ्लोटर निकाल देंगे तो डूब जाएगा. लेकिन वो फ्लोटर उसे कम से कम वो मूवमेंट करना सिखाएगा सही डायरेक्शन में, कि जब हम फ्लोटर हटा देंगे तो उसका मूवमेंट उसको डूबने नहीं देगा. तो जो स्थित प्रज्ञ वाला है वो एटलीस्ट, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए होते देखा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे जैसा मनुष्य, whom I consider very normal in all other respects, कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. एंड इट रियली हेल्प्स. और वो नाश्तों वाला भी, मेरे को आदत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं जिनकी आदत थी झूठ बोलना, और वो उसको झूठ नहीं समझते थे. वो समझते अरे ठीक है ना यार, दूसरे को क्यों परेशान करना है, मैंने ऐसा बोल दिया, नहीं मेरी माँ बीमार है. बट अगर आप वो उसको जहन में बिठा लो कि नहीं क्यों बोलना है भाई, तुम उसके परेशान होने से परेशान हो रहे हो, अल्टीमेटली परेशान तुम ही हो रहे हो. तुम दूसरे का नाम जरूर ले रहे हो कि मैं पार्टी से निकल के आऊंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके अच्छा ना लगने से आपको अच्छा नहीं लग रहा. आपको वो फिक्स करना, आपको अपना ही फिक्स करना है, आपको दूसरे को नहीं फिक्स करना. तो कल आप जब पार्टी से निकलोगे आप बोलोगे नहीं यार मेरी मॉम नीड्स मी. अच्छा, ये हर बार माँ को अस्पताल में नहीं भेजना होता. कुछ लोग बोलते हैं अच्छा नहीं माँ की तो बात करते हैं, लेकिन माँ को बोल देते हैं चलो बीमार है, शी इज नॉट डूइंग वेल. वो भी नहीं करना होता. जस्ट बी नेचुरल. नहीं, माय मॉम नीड्स मी, व्हिच इज रियली गुड, एक्सेप्टेबल. बीमार नहीं है, इमरजेंसी नहीं है,
मुझे आईसीयू नहीं जाना, लेकिन फिर भी मुझे उनके पास होना है, नथिंग रॉन्ग इन इट। जब आपके मन से वो भय निकल जाता है और आप बोलते हो झूठ बोलना ही क्यों है भाई, तब आप उसको झूठ समझते हो। पहले आप उसको झूठ भी नहीं समझ लेते, पहले आप उसको समझ लेते बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, नहीं नहीं ऐसा कुछ बोल दो जो दूसरे को भी बुरा ना लगे, आपको भी बुरा ना लगे। बट आप उतना ओवर थिंक कर रहे थे, दूसरे को बुरा ना लगे, हो सकता है उसको कभी लगता ही नहीं, आप एक्चुअली अपने हमेशा अपनी ही बात कर रहे होते हो। तो आपको ही एट द कोर ऑफ योर हार्ट उस चीज को बुरा नहीं लगाना है, दैट यू पील्ड ऑफ फ्रॉम अ पार्टी। और जब आप उसको समझ लेते हो, हाँ सच तो यही है, मुझे घर जाना है, और मुझे जैसे आई गिव वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं ड्रिंक नहीं करता, एंड कितनी पार्टीज में दे आर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड आप ड्रिंक क्यों नहीं करते या क्यों नहीं ले रहे हो, एंड फॉर सम रीजन आई हैव नेवर बीन डिफेंसिव अबाउट इट, बट आई हैव सीन अदर्स बीइंग वेरी डिफेंसिव अबाउट इट, एंड देन पीपल से नहीं पहले करता था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बट इफ आई ऑलवेज से नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, एज सिंपल एज दैट, कॉन्वर्सेशन वहां रुक जाता है, आगे जाता ही नहीं है। तो देर आर वेरियस सिचुएशंस इन रियल लाइफ जहाँ पे इन सब नगेट्स को हमें अवेयरनेस रखनी है कि हाँ ये हमें प्रैक्टिस करना है, वो मैं झूठ। अब इसीलिए मैंने होमवर्क दिया, और अगली बार हम संडे को मिलेंगे तो यही, लेट्स स्टिक ऑन दीज टू थिंग्स, नास्तो विदते भावे। एक हफ्ते में सोच के बताइए कौन सी सिचुएशन हुई आपको रिफ्लेक्स पैदा हुआ कि नहीं चलो झूठ बोल के निकल जाते हैं, एंड उस समय आपने झूठ बोला या नहीं बोला। वी कैन टेक दैट एज वन प्रैक्टिकल। अदर प्रैक्टिकल इज स्थित प्रज्ञ। कौन सी टेम्पटेशन हुई जो उस समय आपको लगा मैं काश स्थित प्रज्ञ होता तो ये मेरे को टेम्पटेशन बॉदर नहीं करती, आज तो कर रही है। सो लेट अस टेक दीज टू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कम बैक नेक्स्ट संडे एंड वी कैन डिस्कस। अच्छा भाई बताओ किस किस को झूठ बोलने की तलब महसूस हुई थी, और अगर एक हफ्ते में नहीं हुई तो एक तरह से आपने क्रैक कर दिया। अगर तलब ही नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन पैदा नहीं हुई, इसका मतलब आप उस अंधेरे से निकल आए। अगर एक हफ्ते में सिचुएशन पैदा नहीं हुई तो जिंदगी में कभी नहीं पैदा होगी। और इसी तरह स्थित प्रज्ञ, अगर झूठ बोलने की भी टेम्पटेशन वो भी स्थित प्रज्ञ का ही है। कोई चीज आपको टेम्प्ट कर गई तो लेट अस टॉक अबाउट दैट, क्यों टेम्प्ट कर गई, एंड देन वील सी कि अच्छा नेक्स्ट टाइम लोगों से पूछेंगे आप होते, एंड वी आर नॉट जजिंग हियर एनीबॉडी, कह रहे तुमको कैसे कर गई मेरे को तो नहीं करती, नॉट दैट। जिसको नहीं करती लेट दैट पर्सन शेयर हिज फीलिंग कि क्यों नहीं करती। उससे जिसको करती है ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा मेरे को क्या है जो बॉदर करता है, किसी चीज का डर है, किसी नुकसान का डर है, किसी चीज का लोभ है कि ये मिल जाएगा इसलिए ये चीज मेरे को अफेक्ट कर रही है। सो वी कैन टेक दीज स्मॉल स्मॉल नगेट्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, and it will start working. When you start believing in these things, they will start working for you. अगर आपको पता है कि कोई आपके बारे में गलत बोलता है, सोचता है, लेकिन आपको वो रोज मिलता है, आपको तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहली चीज अगर अगर आप मुझे, प्रज्ञ हो, हाँ अगर पहली चीज अगर मुझे पता है वो गलत बोलता है तो वो मुझे वैसे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको ट्रिवलाइज करते हो, अगर मुझे औरत बोलता है मैं तो औरत हुई नहीं, तो मेरे को क्या फर्क पड़ा। एंड उसको लोग बोलते हैं लड़कियों जैसी बातें कर रहा है, इन अ वे आई एम जस्ट पुटिंग इट मोर ट्रांजेक्शनली एंड इट कैन गो टू एनी लेवल। अगर वो कुछ गलत बोल ही रहा है तो भाई पहली चीज तो वो सत्य है ही नहीं, व्हाई शुड इट अफेक्ट मी। सेकंड, अगर वो गलत बोल के मेरी एक इमेज स्पॉइल कर रहा है, किसी तीसरा आदमी को गलत, एक चीज तो मेरे मुंह पे गलत बोल रहा है वो तो अफेक्ट मुझे करता है नहीं, मेरे मुंह पे तो मुझे पता ही है क्या सच है, तो आई हैव द करेज टू से भाई जो तू कह रहा है वो सही नहीं है। ऐसा जैसे कई बार होता है किसी ने मेरे लिए सामने कुछ बोल दिया, से नहीं मॉम ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग, या हे फ्रेंड दिस इज नॉट ट्रू। वो माने ना माने वो उसकी नियति, बट इतनी करेज पहला होना चाहिए। अगर 1-to-1 है मेरे से गलत बोल रहा है तो आई कैन पुश हिम बैक एंड से ये सही नहीं है। अगर वो मेरे बारे में गलत किसी तीसरे से बोल रहा है और मुझे ये डर है कि मेरा इमेज खराब होगा, ठीक है, बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन नॉट कंट्रोल 10, 20, 15, 20 पीपल। और इसीलिए वहां निष्काम भावना बहुत आती है। आप काम करते रहोगे इट विल शो, पीपल विल टर्न अराउंड से नहीं यार ये तो देखो तुम बोल रहे थे ऐसा है नहीं, मैंने कभी उनको कभी ऐसा करते नहीं देखा या सुने नहीं देखा। तो और तीसरी चीज, अगर वो गलत बोल रहा है उसके हमें ये भी समझना, जो आगे जाके हम समझे कि हम सब अपनी जर्नी पर निकले हुए हैं, उसकी कोई मजबूरी होगी जो आपको गलत बोल रहा है। वो एक मजबूरी उसका ज्ञान ही कम है, वो सच समझ ही नहीं पा रहा है, जैसा सच दिख रहा है उसको वो कुछ और समझ रहा है। तो एक कारण तो गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट कि उसकी कोई इलविल नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता। आप 2+3 5 हो, उसको 2+3 4 नजर आ रहा है, उसकी गलती नहीं है, मैथ्स आता ही नहीं उसको, आप उसकी समझ में नहीं आ रहे।
तो आपको बुराई नहीं लगना, आपकी नजर में वो मूर्ख है, मूर्ख से क्या डरना। दूसरा, वो मूर्ख नहीं, बहुत सयाना है, जानबूझ के गलत बोल रहा है, वो अपनी यात्रा पे निकला, उसकी कोई मजबूरी होगी, आपको गलत दिखाने में उसको लग रहा होगा कि उसको कुछ मिलने वाला है, गुड फॉर हिम, मिल जाए तो। क्योंकि जो सत्य है, वही बात घूम फिर के वहीं, जो सत्य है वो छुप ही नहीं सकता। अगर आप सत्य हो अपनी चीज पर, लाख कोई कितना कर ले, इट विल नॉट स्टे ऑन एंड यू डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आप अपना काम करते रहो। और चौथी चीज, अगर कोई सामने ऐसी एनर्जी आ रही है, उसको खूब पॉजिटिव एनर्जी दो, भाई तेरा बहुत भला हो, भाई तेरे को जो भी परेशानी हो हील हो जा, स्वस्थ हो जा। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू। आज तू मेरे को गलत बोल रहा है, घर जाके पता नहीं कितनों को गलत बोल रहा होगा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आत्माएं हैं, अलग अलग एनर्जी लेके हम, और मैंने बोला था ना कहीं हमने एनर्जी पाल ली होगी, इसलिए वो एनर्जी आज हमारे सामने खड़ी है और हमारे सामने अंडरस्टैंड बोल रही है। अगर हम आज अपने आप को मुक्त कर लेंगे, आगे एनर्जी नहीं मिलेगी हमको। लेकिन अगर हम आज उससे अपने आप को बांध देंगे, अगले जन्म में फिर आपके क्लिनिक पे बैठी होगी वो एनर्जी, होपफुली, अगर आप क्लिनिक में ही हो अगले जन्म में तो। बट आप पेड़ बन गए तो वो नीचे से आग जल के जलाएगी आपको। कोई यात्री आ जाएगा नीचे, आपके पेड़ के नीचे आग जला के चले जाएगा, आप झुलस रहे होगे उसमें। तो उस एनर्जी से हमें आज ही आजाद करना है। पहली चीज, बेनिफिट ऑफ डाउट। और अगर हमारे मन में डाउट है, नहीं ये सयाना आदमी है, तब ही सिख, तब उसको हील करने की एनर्जी दो। भाई तू मेरे से जो पाला पड़ा है लेके जा, मेरे से क्या लेना है तेरे को, खुश हो। पैसा चाहिए, पैसा ले, मुफ्त इलाज चाहिए, इलाज ले, मैं तेरी तारीफ करूं, भाई मैं तारीफ करता हूँ, सोशल मीडिया पर बोलता हूँ ही इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव हैड। ठीक है, दीजिए उसको जो वो आपसे, कुछ उधार बाकी है जो लेने आई है एनर्जी आपसे, चाहे आपसे नाम ही लेने आई हो आपका, खुश होके दीजिए, ले भाई और बता क्या दे सकता हूँ मैं तेरे को, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो इंटरेस्टिंग, मेरे बेटे ने एक वीडियो शेयर किया चोर करके, आई डोंट नो कुछ लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, तो जैन भाई पता नहीं क्या क्या देखती है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही मेरे हिसाब से अजीब से सुर में वो बच्चा गा रहा है, यंगस्टर है, कल रात मेरे घर आया एक चोर, मेरा ये भी ले जा, मेरा वो भी ले जा। तो वो गाना मेरे को तो बहुत ही कॉमेडी जैसा लगा, एंड आई टोल्ड माय सन, तुम कहाँ से पकड़ लेते हो। बट फैक्ट, उसके पीछे की फिलोसॉफी जो है वो वही है कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ले जाए आए मेरे से, नाम भी मेरा नहीं है, नाम भी माँ बाप ने दिया था। तो आई थिंक ये तो बहुत सॉल्वेबल प्रॉब्लम है डॉक्टर तलवार। कोई हमारे बारे में कुछ, पहली चीज, Yeah, we just have to keep learning, you know, it's a हाँ, process of learning and you keep on पहली चीज ये kind of coming सोचिए back on it. हम कितने काम के हैं कि हम उसके ख्यालों में हैं, हम किसी के काम तो हम्म। कोई हमें याद तो करता है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग भी हैं जो इसमें घुले जा रहे हैं, हमें कोई याद नहीं करता, हमारे फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो उसने हमें याद करने लायक समझा, चाहे कैसे भी समझा, फिर ही मस्ट बी सिक इफ ही इज रियली डूइंग इट ऑन पर्पस। एनर्जी दीजिए, Yeah. जितना पाला पड़ना है उतना पाला पड़ेगा उससे। ठीक है, एंड एनर्जी देते रहेंगे तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं सुधर ही जाएगा, क्योंकि कब वो देखेगा कि तू कितने शांत है यार, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, वो हील हो जाएगा। एंड वो हील हो जाएंगे, और आप तो उससे पहले ही हील हो जाएंगे, वो तो अपना टाइम लगाएगा हील होने में। मैं तो जो ऐसे कई ऐसे वाक्य होते हैं, तो मैं मेंटली सामने वाला जो, पहली बात तो कहती है मुझे मत बताइए कौन, नॉर्मली थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है कि इसने आपके लिए बोला, कि प्लीज डोंट लेट मी नो, जब तक व्हेन आई डोंट नो आई एम लेट मी बी इग्नोरेंट, अब कुछ भी बोल रहे। दूसरा, अगर मुझे मालूम है सामने वो आदमी आया, तो आई मेंटली थिंक दैट आई एम वियरिंग अ टेफ्लॉन कोट, तो आई हैव प्रोटेक्टेड माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन, तो कुछ भी बोल रहा है मेरे से वो आ ही नहीं रहा है। और तीसरा जैसे ये कि ऐसे लोगों को मेंटली एग्जिट रूट दे दिया, एंड जब भी वो थॉट में आए कि आई प्रे दैट यू डू वेल लाइक इट। और कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, दे कैन नॉट हेल्प इट। वो जैसे बोले ना, आप एनर्जी लेके आए, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के एंड लेट देम गो एंड डू इट्स देयर लाइफ। तो प्रैक्टिकली Correct. ऐसे बहुत, मेरे यहाँ दादा को बहुत गुस्सा आता था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं सोचती थी कि यार इनको बहुत बीपी बढ़ गया होगा इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, और आई डिसाइडेड कि ये मुझे थप्पड़ भी मार देंगे ना, तो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रिएक्ट। तो ही यूज्ड टू बी वेरी अनकंफर्टेबल, कुछ भी बोलता हूँ ये जवाब ही नहीं देती, एंड आई वुड लाइक रिसाइड बाय मंत्रा, वो उसमें भी क्या बुड़ 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 कर रही है, बट देन यू इवेंचुअली ही वुड कम डाउन। Yeah. तो ऐसे छोटा छोटा खुद ही वो निकालने पड़ते हैं तरीके।
जी बस। हम आगे डिस्कवर करेंगे डॉक्टर तलवार के लोग क्यों हैं जैसे भी हैं। जब हम राजसिक सात्विक तामसिक की बात करेंगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जब हम फाइनल में जाके पहुंचेंगे ना, इन क्वेश्चंस को रिविजिट करेंगे, देन विल फिगर आउट अच्छा ये इसलिए हो रहा था और इसको हम ऐसे solve कर सकते हैं। तो विल Correct. क्रॉस ऑल ऑफ दोस। चलिए, वी आर टॉप ऑफ द आवर। एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, लीव विद एनी थॉट? वंडरफुल। तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। विल स्टार्ट विद कर्म योग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कर्म योग भी बहुत अच्छा है, कर्म संन्यास योग भी बहुत अच्छा है। तो विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.